साथियों, जय हिंद, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, मनक्कम, नमस्कारम। हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। इसमें हम उन वीरों की वीर गाथा का वर्णन करने जा रहे हैं। उस सैनिक का वीर गाथा का वर्णन करने जा रहा हूं जिसमें उस सैनिक की जिद और उसके आविष्कार ने अपना देश ही नहीं पूरे विश्व में आविष्कार में लोहा मानने को मजबूर कर दिया। नाम है, उस आविष्कार का नाम है AK-47 राइफल्स। यह रसिया की बनी हुई राइफल रसिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अलग जगह बनाया। इसका डिजाइन तैयार करने वाले एक सैनिक जो मिखाइल क्लासनिकोव, रसिया के ही रेड आर्मी में टैंक डिवीजन में टैंक मैकेनिक के रूप में काम करते थे। वह अपने 17 भाइयों बहनों में से एक थे और बचपन से ही उन्हें मशीनों के साथ खेलना और उन्हें तोड़फोड़ करना उनका पसंदीदा था, जिससे वो प्रेरित होकर रसिया के रेड आर्मी में भर्ती हुए और उसमें अपनी सेवा देना शुरू किया। इसी प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था। सोवियत संघ और जर्मनी के बीच दोस्ती थी, एक अच्छी खासी दोस्ती। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही जर्मनी ने सोवियत संघ के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में सोवियत संघ के 80,000 से 1 लाख तक सैनिक मारे गए। इसी में मिखाइल क्लासनिकोव भी जंग के मैदान में पहुंचे और उनके टैंक के ऊपर दुश्मन की नजर पड़ी और वो भी शिकार हुए। टैंक में आग लग गई। जैसे तैसे रेस्क्यू करके उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया और हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए। कुछ समय बाद वो रिकवर हुए और उनके साथ ही अधिकांश साथी भी मौजूद थे। लेकिन साथियों के बातचीत में डेली वही आवाज आती कि अगर हमारे हथियार अच्छे होते, अगर हमारे हथियारों ने धोखा नहीं दिया होता तो हम जंग जीत जाते। अगर हमारे पास हथियार अच्छे मौजूद होते तो हम जंग जीत जाते। यह बात मिखाइल क्लासनिकोव को दिल में बैठ गई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि काश सच में अगर हमारे पास अच्छे हथियार होते तो हम जंग अवश्य जीत सकते थे। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद उन्हें दोबारा सैन्य सेवा में रखा गया, लेकिन वो ग्राउंड पे जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पे वो हथियारों के डिजाइन और उनके रख रखाव और उनके प्रिक्वेशन का काम कर सकें। इस प्रकार उन्होंने काम करते करते 1947 में एक ऐसे हथियार का डिजाइन तैयार कर दिया जो लाजवाब रहा, पर अप्रूवल नहीं मिला। यही नहीं, 2 साल बाद अप्रूवल मिला 1949 में, और फिर अप्रूवल मिलने के बाद ये हथियार बना एक AK-47। ए से ऑटोमेट, ए फॉर ऑटोमेट और के फॉर क्लासनिकोव। के मिखाइल क्लासनिकोव के नाम से लिया गया और ए रसियन का वर्ड ऑटोमेट यूज हुआ और 47 यानी 1947 में इसका आविष्कार हुआ। इस प्रकार ये अप्रूवल मिलने के बाद इसका निर्माण और इसके प्रैक्टिस और इस प्रकार 1949 में ये सेना को सौंप दिया गया और मिखाइल को इसके प्लांट में नौकरी दे दी गई। इस प्रकार मिखाइल क्लासनिकोव उस प्लांट में
थे जहां ये हथियार का निर्माण होने लगा। आपको ये बता दें कि AK-47 की टक्कर में उस समय अमेरिका की M16 राइफल थी। वहीं पे M16 राइफल बनाने वाले को रॉयल्टी मिलती थी, लेकिन यहाँ पे मिखाइल क्लासिकोव को कुछ नहीं मिलता। ये मिखाइल क्लासिकोव क्योंकि ये सैन्य के जवान थे, इसलिए इन्हें कुछ नहीं मिला। और 1955 में इसका पहली बार उपयोग वियतनाम की लड़ाई में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद AK-47 का नाम इतना फेमस हुआ, यहाँ तक कि देश ने अपने झंडे में इसकी फोटो लगा दी। और इस लड़ाई के होने के बाद इस हथियार की मांग बढ़ गई और उसकी बिक्री होने लगी। कई देशों ने इसका तो नकल भी डिजाइन तैयार कर दिया, और यहाँ तक अब तो इसके कई भी सीरीज भी आ चुके हैं। AK-47, AKM, AK-74, AK-101, AK-105, AK-12, AK-203 इतने सारे सीरीजें इसकी आ गई हैं। इसी बीच भारत से भी इस AK-203 के साथ समझौता हुआ और शायद ये अगले कुछ समय में भारत में भी निर्माण होने लगे। जबकि भारत में आए हुए जितने भी AK-47 ये रसिया से नहीं बल्कि दूसरे देशों से लिया गया। रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देशों से लिया गया, क्योंकि वहाँ पे रसिया की अपेक्षा वहाँ पे सस्ते दामों में इसकी डील हुई। इस प्रकार से देखा जाए तो मिखाइल क्लाशनिकोव का यह आविष्कार एक दुनिया में तहलका मचा देने वाला हो गया। इसके उपयोग में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल तो तालिबान ने किया, जो तालिबानी संगठन पहले से ही चल रहा था। वहीं पे 2004 के बाद मिखाइल क्लासिकोव रिटायर्ड हो गए और हथियारों में PhD की और देश विदेश जाकर कई यूनिवर्सिटी और कई जगहों पर ये हथियारों के टेक्निकल के बारे में लेक्चर दिया करते थे। लेकिन पहली बार 2004 में दिल्ली के अंदर डिफेंस एक्सपो में आए और वहाँ पर देखे कि हमारे AK-47 की नकल विभिन्न देशों ने किस प्रकार किया, जिससे वो बहुत आहत हुए और अफसोस जताए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनके कानों से उनकी कम सुनाई दे, क्योंकि इस हथियार की टेस्टिंग में इतने बार फायरिंग किए कि उनके कानों की आवाज़ कम हो गई और 94 वर्ष की अवस्था में 2013 में उनका देहांत हो गया। इस प्रकार जब पत्रकारों ने एक बार उनसे इंटरव्यू लिया था और कहा था कि आपके आविष्कार AK-47 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसे में उन्होंने कहा कि मैंने इसे अपने देश की रक्षा के लिए बनाया था, न कि बेगुनाहों की जान लेने के लिए, पर मेरे हाथ में नहीं कि मैं उन हथियारों को वापस ला सकूं। इस प्रकार वाक्य के साथ वो बहुत आहत हुए और उनको लगा कि बहुत से बेगुनाहों का जान इस हथियार ने लिया है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा इस हथियार का उपयोग तालिबान संगठन ने किया। इस प्रकार रहा एक वीर सैनिक की वीर गाथा, जो अपने जिद, अपने उस आविष्कार, अपने साथियों के दर्द को सह नहीं पाया और उसने ऐसा आविष्कार किया जो उस समय तो उसे
अच्छा लगा कि उसने अपने देश का अच्छा सपोर्ट किया और अपने जवानों का देखभाल किया, अपने देश की रक्षा के लिए किया। लेकिन वही आविष्कार इतना ज़्यादा फैला, इतना फेमस हुआ कि वही उसे लास्ट में आहत भी दिखाई दिया। ओके दोस्तों, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।